है नमाज। नमाज तो फर्ज आज़म है, उसके छोड़ने का तसव्वुर कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता है, वो फर्ज आज़म है। यहाँ मैं नफल की बात कर रहा हूँ, रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ना ये फर्ज नहीं है, ये नफल है, एडिशनल नेकी मिलेगी। इशराक पढ़ना, चाश पढ़ना, अव्वाबीन पढ़ना ये नफल है, इसका एडिशनल सवाब मिलेगा। जो रात भर तहज्जुद की नमाज 300 रकात पढ़ता रहा, हजारों नेकियां उसको मिलेंगी। लेकिन एक बादशाह जो अपना दरबार लगा के किसी फरियादी और मजलूम को हक दिलाया, जालिम का डेना तोड़कर मजलूम को हक दिलाया, एक औरत पे कोई बुरी निगाह डाल रहा था, उस औरत को हक दिलाया गया। एक आदमी की जमीन पे ताकत के जरिया गासिबाना कब्जा किसी ने कर लिया, बादशाह उस जालिम का कब्जा हटाकर उस बेसहारा मजलूम को वो जमीन दिला दिया। 1 घंटा जिसने इंसाफ किया, 60 साल की नफल इबादत से ये काम बेहतर है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि 300 रकात नमाज नफल पढ़ लेना, उससे सिर्फ हमारा अपना फायदा होगा, लेकिन इस इंसाफ का फायदा दूसरों तक पहुंचता है, इसका फायदा गरीबों और बेसहारों तक पहुंचता है, मजलूमों तक पहुंचता है। ये इस्लामिक पॉलिटिक्स है, इस्लामिक पॉलिटिक्स है जालिमों के जुल्म को कम करना, मजलूमों को हक दिलाना, समाज में इंसाफ दिलाना, जुल्म और क्राइम को कम कर देना। चाहे वह तकरीर से जो ना समझे वह दुर्रे से समझे, इंसाफ दिलाए। इसीलिए कैद खाना है ताकि जालिमों को कैद खाने में डाल दिए जाए, इसीलिए दुर्रा है ताकि 2-4 दुर्रे मारकर जालिमों की कमर तोड़कर जुल्म की कमर तोड़ दी जाए, ताकि हक वाज़ेह हो जाए। कोई गरीब अपने आप को बेसहारा ना समझे और कोई ताकतवर दूसरों की प्रॉपर्टी और जायदाद पे बुरी निगाह न डाले। इसीलिए इस्लामिक जुडिशरी है, इसीलिए इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन वक्त की जरूरत है, इसीलिए इस्लामिक रूलिंग ये वक्त की जरूरत है। मगर सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस वक्त में पूरी बदकिस्मती से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इस्लामी गवर्नमेंट नहीं है। मुसलमानों की तादाद 100 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन विडंबना यह है कि कहीं इस्लामी गवर्नमेंट नहीं है जहां कमा हक़ शरीयत का कानून नाफिज हो सके। शरीयत का कानून नाफिज होगा कहां? शरीयत के कानून, शरीयत का खून तो हम अपने घर में कर रहे हैं। एक आदमी हाथ बाहर में झंडा लेके शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस जुलूस निकाल रहा है, शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस कर रहा है, शरीयत बचाओ, शरीयत बचाओ। जब उनकी जिंदगी का जायजा लिया जाए, सुबह से लेकर शाम तक 50 कानून है जो शरीयत का वह तोड़ता है, जो शरीयत बचाओ का झंडा लेकर मैदान में आया है। जिनकी बेटी जींस और टी-शर्ट पहनती हो, जिनका बेटा आवारा यहूदियों का चेहरा लेके हो, जिनके घर में अकीका हो तो सारा काम फिल्मी कल्चर का, खतना हो तो डीजे और डीजे बजे, जिसके घर में शादी का मौका हो पानी की तरह पैसों को बहा दिए जाए। शादी के मौके पे फजूल खर्ची, अकीका के मौके पे फजूल खर्ची, खतना के मौके पे फजूल खर्ची, बच्चे के बर्थडे के मौके पे फजूल खर्ची, यानी सारा काम कानून इस्लाम के खिलाफ हो। लिबास पहनने से लेके बात करने के स्टाइल तक, बाल बच्चों के पालने से लेके सामान के रख रखाव तक, यानी घर का सारा कल्चर, घर की सारी तहजीब, घर की सारी सभ्यता, घर की सारी संस्कृति एंटी इस्लामिक है। इस्लाम के विरोध, इस्लाम का विरोधी है। इस्लाम के अपोजिट में सारा कल्चर मगरिबी, सारी तहजीब फिल्मी, सारा तमद्दुन यहूदियों का, यहूदो नसारा का। अब वो चला है हाथ में झंडा लेके शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस करने, वो चला है शरीयत बचाने के लिए। शरीयत क्या बचाएगा जो शरीयत का कत्ल, शरीयत का खून खुद कर रहा हो? जैसे ही पता चले किसी ने शरीयत पे हमला किया है, कोई काफिर शरीयत के खिलाफ जबान खोला है, तो उस सबसे पहले मुसलमान सच्ची तौबा करे, बदअमली का मुहासबा करे और शरीयत के कानून को पहले अपने घर में नाफिज करे। वह कसम खा ले कि अकीका हो या खतना, बर्थडे हो या साहब शादी का मौका या मंगनी का मौका, तमाम मौके पे मगरिबी दुनिया की पैरवी ना होगी, मुस्तफा की शरीयत का ख्याल किया जाएगा। सबसे पहले कसम खाकर तमाम फिल्मी कल्चर को घर से निकाल दे, हुजूर की शरीयत और तहजीब को घर में दाखिल कर दे और इसी तहजीब पर मर मिटने की वो कसम खा ले। यहां शरीयत पे अमल जहां मुसलमानों के घर में हुआ, काफिरों का जोर टूटेगा तो शरीयत पे हमला ना होगा, बल्कि हमला करने वाला वो मुस्तफा की शरीयत का पैरोकार हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था। यहाँ झंडा हाथ में लेके कॉन्फ्रेंस हो रही है, घर में सारा काम यहूदियों का हो रहा है।
झंडा लेके हाथ में शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस हो रही है और घर में सारा काम नसरानियों जैसा हो रहा है। वहां जहां अमल में तसाद हो, उस कॉन्फ्रेंस से क्या होने वाला है, उस जुलूस से क्या होने वाला है। सबसे पहले मुसलमान अपनी बदअमली का मुहासबा करे बस, और हमेशा टारगेट यही रखे कि मेरा मकसद हयात जन्नत की तलब, मेरा मकसद हयात खुदा मौला की रजा की तलब करना, मेरा मकसद हयात ये दुनिया की आरजी जिंदगी का एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल करना। दुनिया वाला कुछ भी करे हमको उससे मतलब नहीं, मुझे मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदा रह के मुझको जन्नत पाना है। जन्नत डेस्टिनेशन है, जन्नत मंजिल मकसूद है। जन्नत सारी तहरीकों, सारी तंजीमों, सारी तहरीरों, सारी पीरी मुरीदी और सारी तकरीरों, सबका मकसद सिर्फ जन्नत की तलब है। वो जन्नत है क्या चीज, वो जहन्नम है क्या चीज, वो जन्नत मिलेगी कैसे, वो जहन्नम से हम बचेंगे कैसे। बस मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को मैं लाके आपके ज़हन और दिमाग में सरकार गौसे आजम की जिंदगी के चंद गोशे आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम के सिलसिले का एक फकीर कहता है, वो एक कादरी फकीर कहते हैं कि 50 किताबें पढ़ने से तुम बाज आ जाओगे, सिर्फ मेरी एक बात याद रख लेना। कुछ बातें ऐसी कीमती होती हैं जिन बातों में हजारों किताबों की तफसीर जमा हो जाती, हजारों किताबों की तशरीहात जमा रहती। हुजूर कहते हैं उअती तो जवामिअल कलिम, आई हैव बीन गिवन कम्प्रिहेंसिव स्पीच। यानी सरकार के जितने मौजज़ात हैं, उन मौजज़ात में एक मौजज़ा ये भी है कि हुजूर कहते हैं कि मुझको जामे कलिम का मौजज़ा दिया गया है। यानी सरकार दो जहां ऐसी जामे बात करते हैं कि बात बिल्कुल छोटी होती है और उसकी तशरीह बहुत लंबी होती है, उसमें एक माना का समंदर पिन्हा होता है, जिनकी तशरीहात में हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं। सरकार दो जहां की वो हदीस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बात को मैं वाज़ेह कर दूं कि सरकार की बात की जामियत, बस जब बात छिड़ गई है तो एक हदीस, सिर्फ एक हदीस, उसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक पर मैं आता हूं। जामियत की बात आ गई है तो सरकार कहते हैं ओ ती तो जवामिअल कलिम, आई हैव बीन गिवन कम्प्रिहेंसिव स्पीच। उसी जामे कलिम यानी मुख्तसर बात है, एक मानव मफाहिम का एक समंदर उसमें कैसे पिन्हा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा स्पीकर है गैर मुस्लिम का, उसकी तंजीम है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, जिए कैसे। अब वह लोग जीने का तरीका, एक तंजीम का नाम है, उसका लीडर है रविशंकर। रविशंकर जी के लाखों करोड़ों भक्त हैं, उनके मानने वाले पूरे भारत से आगे कनाडा, अमेरिका, रूस, जर्मनी, पूरी दुनिया में उनके मानने वाले फैल गए। यहाँ तक कि मुसलमानों का बच्चा भी जो दीन नहीं सीखता है, मदरसा में, मस्जिद में, जलसे में जो नहीं आता है, जो अपने आप को अप टू डेट कहलाता है, मॉडर्न कहलाता है, पैसे वाला कहलाता है, जलसा जुलूस में गरीब मिस्किन ठेला चालक, वो लोग जाएंगे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, स्कूल के टीचर, वो जलसे में क्यों आएंगे। हाँ, इसमें हमारा भी थोड़ा सा कसूर है। हमारा कसूर यह है कि मेरा जलसा शुरू होता है 10 बजे और 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक नात खानी होती है। जो एक तो जलसा में कोई आता नहीं पढ़ा लिखा, जो आता है पढ़ा लिखा, वो जो आता है वह 2-3 घंटे तक ना सुन करके थक जाता है। जब उनकी सोच मुर्दा हो जाती है तब उनके सामने दीन की बात करने के लिए, तकरीर करने के लिए आदमी को लाया जाता है। जो 3 घंटे से थक चुका हो, 3 घंटे से सुन करके जो थक चुका हो, वो अब वो हक बात, वो अपनी बदअमली की तनकीद, वो कड़ी और सख्त बात कैसे सुन पाएगा, जबकि उस पर नींद की कैफियत भी तारी हो। तो अब वो एक तो हमने ही माहौल खराब किया। जिस आदमी को कल जाके काम करना है दुकान में, ऑफिस में या अपनी दुकान में रहना है, ऐसा नहीं कि तकरीर हो रही है तो अब रोजाना कहीं ना कहीं जलसे होते हैं, जलसे रोजाना जाए तो दिन भर सोए, रात में जलसा करें तो फिर दुकान उसकी बंद हो जाएगी। इसीलिए तकरीर सिर्फ 10 से लेकर 12 तक 2 घंटे की तकरीर हो, 12 से 1 बजे के बीच में मजलिस का इख्तिताम हो जाए, ताकि लोग अपने घर में जाके 4-5 घंटे सो के फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर लोग अपने कारोबार में निकल जाए। ऐसा जलसा अगर रोजाना हो जाए तो आदमी रोजाना सुन सकता है और फिर उसका काम भी हो जाएगा। लेकिन ये थका देने वाला जलसा हमने ही पढ़े लिखे लोगों को अपने से दूर किया, जिनको कल स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जिनको ऑफिस में जाना है, दफ्तर में जाना है, फिर वो हमारे इस जलसे में क्यों आएगा जहां 1 बजे के बाद तकरीर होगी। और जाहिर सी बात है कि हमने इन पढ़े लिखों को खुद हमने दूर किया अपनी हरकतों से, और वो भी अपने हिसाब से दूर हो गए। कौन जाएगा, कौन सुनेगा? तो वो रविशंकर की बात सुनेगा जो हुजूर की हदीस नहीं सुनेगा, वो रविशंकर की बात सुनेगा जो आलिम की तकरीर नहीं सुनेगा, वो किसी दूसरे गैर मुस्लिम की तकरीर सुनेगा।
जो किताब नहीं पढ़ेगा वो नेट पे दूसरों की तकरीर ढूंढता रहेगा, कहां कौन गैर मुस्लिम बोलता है, कहां कौन पंडित जी बोलता है, कहां कौन क्या बोलता है। जिक्र अस्कार तो करना है नहीं, कुरान पाक की तिलावत करनी है नहीं, अपने 50,000 गुनाहों को याद करके रोना है नहीं, अब आंसू बहा के मातम तो करना है नहीं। जब मातम नहीं करना है तो क्या करना है, वही व्हाट्सएप पे ढूंढते रहना है, कहां कौन बोला, ये देखिए नाच रहा है, ये देखिए ये बोल रहा है, ये देखिए फला को गाली दे रहा है, ये देखिए अजहरी मियां को ये कह दिया, ये देखिए फला को ये कह दिया, ये फला को फला ये कह दिया, यानी यही कह दिया उसी को ढूंढता रहता है। जो आदमी मिशकात पढ़ेगा, जो आदमी हदीस का मुताला करेगा, जो वक्त मिलेगा 100 बार दरूद शरीफ पढ़ लेगा, जो वक्त मिलेगा वो इस्लामियात का मुताला करेगा। किताबों की नूरानियत अलग होती है। ये व्हाट्सएप का तमाशा, जहां अभी अभी मैं कुरान पढ़ रहा था, अब उसको बंद करना चाहा, फौरन एक एडल्ट पिक्चर आ गया, एक अधनंगी औरत की तस्वीर आ गई उसी स्क्रीन पे। तो उस स्क्रीन पे जहां के दीन की बात भी है और बेशुमार फितनों की बात है, उससे नूरानियत कभी पैदा ना होगी। व्हाट्सएप के में नेट के जरिए जो इल्म हासिल होता है, उस इल्म से फितना पैदा होगा, उस इल्म से घमंड और गुरूर पैदा होगा, उस इल्म से निगाह और दिल भी कमजोर हो सकता है, जो इल्म किताब पढ़ के हासिल हो। इसलिए कि किताब का लिखने वाला अगर मुत्तकी है तो उस किताब के पढ़ने के साथ साथ उसके मुसन्निफ के तकवे का फैजान उस पढ़ने वाले को मिल जाता है। यही वजह है कि आज हजारों किताबें मार्केट में आ गई, लेकिन मुकाशिफुल कुलूब के पढ़ते वक्त आंख से आंसू के कतरे बहने लगते हैं, इसलिए इमाम गज़ाली का तकवा उसमें शामिल होता है। इह्याउल उलूम पढ़ते वक्त, कीमियाए सादत पढ़ते वक्त, फतवा रज़विया के मुताले के वक्त आला हजरत के वालिद गिरामी ने तफसीर अलम नशर लिखी है, उसमें तौहीद पे जो ऐसा तबसरा किया है, अल्लाह की रसाकियत, अल्लाह तबारक व तआला जो बंदों के अमाल पर हर वक्त जो बाखबर है, अल्लाह के इल्म, अल्लाह की रसाकियत, अल्लाह की खालिकियत, उन सब पे जो बहस हुई है, उसको पढ़ने के बाद एक आदमी के सीने में जो अल्लाह का खौफ पैदा होता है, तो तहरीर का असर होता है, तहरीर के साथ साथ मुहर्रिर के तकवे का असर होता है, जो वह किताबें लिखता है। इसलिए किताबों की बरकतें अलग है, किताबों के मुतालिक की बरकतें अलग होती है। मैंने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को कभी टिकने नहीं दिया, एक दो बार जारी भी किया, एक दो दिन के बाद ही उसको मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए कि उसमें वक्त लगता है, दिमाग खराब होता है, आदमी की मर्जी के खिलाफ बहुत सारे ऐसे मैसेज आ जाते हैं जिसको आदमी पसंद नहीं करता है। कुछ अच्छी बातें होती हैं, मगर अच्छी बातों के साथ साथ बेशुमार बुरी बातें मिली रहती है। जहां चंद कतरे दूध के रहते हैं तो वहां बहुत सारे कतरे पेशाब के भी रहते हैं, जहां चंद कतरे पानी के हैं तो बेशुमार कतरे वहां शराब के भी उसमें होते हैं। इसीलिए उन बुराइयों से बचने के लिए इससे आदमी को परहेज करना चाहिए। ये और बात है कि डिजिटल वर्ल्ड में उससे बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आदमी अगर गुनाहों से बचना चाहे जरूर बच सकता है। एक मुसलमान की आबादी है 1000 घर की, वहां नमाजी 5 लोग हैं, 995 आदमी बेनमाजी है। किसी भी वक्त आसमान से पत्थरों की बारिश हो सकती है, किसी भी वक्त सारी आबादी अल्लाह के अजाब में तबाह हो सकती है, किसी भी वक्त में वो जमीन फट सकती है। इसलिए कि जहां 1000 आदमी पे नमाज फर्ज हो, वहां सिर्फ 5 आदमी मस्जिद में नमाज पढ़े, 995 आदमी पे नमाजी हो। लेकिन इस सच्चाई से इनकार कौन कर सकता है कि 90% पे नमाजी है, सिर्फ 10% 5% लोग नमाज पढ़ते हैं। ये दुनिया है, इस दुनिया में आदमी अपने हिसाब से बहुत सारी बातें बोलता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ये डिजिटल इंडिया है, कैशलेस काम कीजिए, यानी पैसा नहीं बल्कि आप साहब डिजिटल के जरिए आप कारोबार कीजिए। जिस मुल्क की आबादी में 80% लोग जाहिल हो, जहां की 70% आबादी देहातों में रहती हो, सबसे पहले डिजिटल इंडिया लाने से पहले गांव-गांव, देहात का सारा बच्चा 100% शिक्षा आ जाए, 100% एजुकेशन आ जाए। पहले एजुकेशन पे जोर दिया जाए, जब पूरा भारत शिक्षित हो जाएगा ऑटोमेटिक सारे लोग डिजिटल तौर पर काम करने लगेंगे। लेकिन यहाँ एजुकेशन की बात नहीं है, यहाँ औरतों को दिन दहाड़े बलात्कार के जरिया उसकी इज्जतों को लूटने का नापाक काम जारी है। यहाँ गांव देहात में बिजली और ठीक से स्कूल का इंतजाम नहीं है, जहां साहब क्या है कि बिल्डिंग बनाने के लिए, मिड डे भोजन के लिए और बच्चों के पोशाक और साइकिल के लिए सिर्फ राजनीति की रोटी से की जाती है। लेकिन वहां तालीम चौपट है, वहां अंग्रेजी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उसका स्कूल का खोलने वाला मालामाल हो रहा है। और यहाँ जहां 70-70 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है, और वहां तालीम का हाल यह है कि 100 में 90% बच्चे सबके सब सिर्फ खाने पीने व थाली साफ करने और घर से आने जाने
जाने कपड़ा पहनने ही में सारा काम खर्च हो जाता है। और जो 70,000 की तनख्वाह लेते हैं उसको एक शौक है कि हम कार पे चढ़ के आए, तनख्वाह मेरी बच जाए, मिड डे भोजन का पैसा मार के खा जाए, पोशाक का पैसा मार के खा जाए, भवन निर्माण का पैसा मार के खा जाए। एक तरफ लूट खसोट है और दूसरी तरफ सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए डिजिटल इंडिया की बातें की जा रही है। जिस मुल्क में 80% जहालत और इलिटरेसी हो, उस मुल्क में डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। ये दीवाने का ख्वाब है जो देखा जा रहा है। लोगों को परेशान करने की बातें हैं जो असली मसला से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वह सिर्फ अपना दोस्त और चर्च मीडिया में अपने आप को बने रहने के लिए उल्टा पुल्टा काम करके हिंदुस्तानियों को परेशान करते रहना है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम मौलवी हैं, हमारा काम पॉलिटिक्स और राजनीति नहीं है। लेकिन जब हिंदुस्तानी होने के नाते जो काम कोई खराब करे तो हम हिंदुस्तानी को अपने वजीर आजम, अपने वजीर आला और अपने राजनेताओं की खबर कभी कभी लेनी चाहिए। उस दिल में जो दर्द है उस दर्द को अपने हिसाब से लोगों के सामने बयान करना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे ये सारी बातें उनके कान तक भी पहुंच जाए और वो उनको लगे कि ये हिटलरवाद नहीं, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हिंदुस्तान तानाशाहों का, हिंदुस्तान शहनशाहों, बादशाहों, राजाओं का मुल्क नहीं है जो तुगलकी फरमान जारी करके चाहे 125 करोड़ भारतीय वह तड़पते रहे, बिलखते रहे, अपने ही पैसे के लिए मरते रहे, गिरते रहे, पढ़ते रहे, कारोबार बंद कर लाइन लगते रहे, उससे कोई बहस नहीं, बल्कि मेरा चलेगा, मैंने वो काम कर दिया है जो काम 70 साल में आजादी हिंदुस्तान के बाद कोई नहीं कर पाया है। जब मीडिया में मैं छा जाऊं, हर जबान पे मेरा चर्चा हो, हर हर हो जाए, हर घर में मेरा नाम हो जाए, जहां ऐसा तानाशाह, जहां ऐसा मगरूर और घमंडी किस्म का वजीर आए, जाहिर सी बात है मुल्क में चैन और सुकून नहीं आ पाएगा। ये जमहूरियत है, आपके पास में जो जमहूरी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करके बता देना है कि यह तानाशाहों का मुल्क नहीं है, यह मुल्क अवाम की राय से चलता है, अवाम की राय से यहाँ का हाकिम बनता है। जब आपके हाथ में पावर है तो वक्त आने पे सारे हिंदुस्तानी बता दें कि तानाशाहों का मुल्क नहीं है, यह मुल्क जमहूरी है, यह मुल्क डेमोक्रेटिक है, यहाँ अवामी राय का, अवामी सहूलतों का ख्याल रखना जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नेट के जरिया मिशकात और बुखारी पढ़ने की नीति को खत्म कर दें। आप तन्हाई में नेक लोगों की किताबों का आप मुताला करें, सफर में अपने पास किताबें रख लें। उन तहरीरों के पढ़ने के बाद जो दिल की कजी दूर होती है, जो दिल का घमंड दूर होता है, जो सीने में नूर पैदा होता है, वो किताब के लिखने वाले का तकवा भी उसमें शामिल होता है, उसके जरिया जो इल्म हासिल होता है। तो अब जरा गौर से सुनिए, शेख कादरी कहते हैं कि एक बात मेरी सुन ले, दिमाग में याद रख ले, सैकड़ों किताबों के पढ़ने से तू महफूज हो जाएगा। सैकड़ों किताबों के पढ़ने के बाद जो इल्म हासिल होगा वह इल्म मेरे इस एक जुमले को अपने दिल में गिरा बांध के रख लेना। शेख कादरी कहते हैं कि याद रख ले कि दुनिया में दर्द ही है जो आदमी को झूठ बोलवाता है, तकलीफ ही है जो आदमी को गुनाह करवाती है, मुसीबत में आदमी नमाजें छोड़ता है, मुसीबत में आदमी झूठ बोलता है, मुसीबत में आदमी दूसरों को ठगता है, मुसीबत ही में आदमी वो अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के खिलाफ वह तनकीद करता है कि अल्लाह ने मुझको ऐसा कर दिया। और एक आदमी आराम पाने के बाद, आराम जब पाता है तो वह एक आदमी वो बदमस्त हो जाता है, आराम के हुजूम में नमाजें छोड़ देता है, आराम के शौक में रोजा छोड़ देता है, आराम ही की तलब में वो साहब जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर बैठता है, दौलत जमा करने के शौक में झूठ बोले, दूसरों को धोखा दे, दगा दे, वो सब करता है ताकि मकान बन जाए, गाड़ी अच्छी आ जाए, खूब आराम से रेशमी लिबास पहने और रेशमो कमखाब के बिस्तर पे सोए। यानी आराम की तलब में आदमी गुनाह करता है और मुसीबत में भी आदमी फंस के गुनाह करता है। शेख कादरी कहते हैं, एक कादरी दिमाग में यह बात बैठा ले कि कोई भी दुनिया का दर्द, कोई दुनिया की तकलीफ जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में कोई माना नहीं रखती। जहन्नम में 1 मिनट की तकलीफ, एक जहन्नमी को आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे, उसकी गर्मी से भीजा ऐसा खोलेगा जैसे कि आग की कढ़ाई में कोई तेल खोल रहा हो। वह शख्स यह समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, जबकि सबसे अदना तरीन अजाब उसको हो रहा होगा। अदना अजाब का जब ये आलम है कि आग के 2 खड़ावन, आग के 2 जूते पहना दिए जाए और दिमाग ऐसा खोले जैसे कि आग में रखी हुई कढ़ाई में तेल खोल रहा हो। अब आप बताएं कि अदना अजाब का जब ये आलम है तो जो वहां का अजाब अकबर है उसका क्या हाल होगा। शेख कादरी कहते हैं, दिमाग में बिठा ले
कि जहन्नम की तकलीफ से बढ़कर दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ ही में न कहते हैं कि हजरत दुआ कर दें कि हम आराम से जिए, अब बर्दाश्त हमसे नहीं हो पाएगा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मैं बहुत सब्र कर चुका हूं, अब सब्र नहीं होगा। बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती है, अब तो मुझे सूद खाना ही पड़ेगा। घर में खाने पीने की तकलीफ नहीं देखी जाती है, अब तो मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी। घर मेरे पास नहीं, किराए के मकान में 50 साल से रह रहे हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब मुझको तो चाहे कोई भी काम करना पड़े, नकली रसीद छपानी पड़े, जाली काम करना पड़े, मदरसे मस्जिद का माल खाना पड़े, दूसरों का माल हड़पना पड़े, करेंगे, मगर बच्चों की तकलीफ मुझको देखी नहीं जाती है। आदमी तकलीफ ही में गलत कदम उठाता है। शेख कादरी कहते हैं इस बात को दिमाग में बिठा ले कि जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है। चाहे तेरा बेटा मर जाए, या तेरी बीवी को कैंसर हो जाए, तेरी दुकान में आग लग जाए, तेरा मकान गिर जाए, तेरा हाथ पांव टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की सारी तकलीफों का अंत है। जब तकलीफ बढ़ती है तो मौत आ जाती है, मौत आ जाती है तो सब तकलीफ का दर सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। लेकिन मरने के बाद जो जहन्नम की तकलीफ है, उस तकलीफ का दरवाजा बंद नहीं होता। वह ऐसी अंतहीन तकलीफ है, वो ऐसी दुनिया है जिस दुनिया का अंत नहीं है। यह दुनिया का अंत है। 100 साल पहले जो पैदा हुए थे आज नहीं है, आज जो है वह 100 साल के बाद नहीं रहेंगे। हमारी सारी कहानी 100 साल के भीतर की है। चाहे कोई बच्चा 10 दिन में मर जाए, या 10 साल में मर जाए, या 80 साल में मर जाए, या 90-95 साल तक में मर जाए, यही 100 साल के भीतर की कहानी हमारी है। और 100 साल के अंदर की कहानी 20 साल तक बाप के सर पे खाते पीते स्कूल जाते, गुल्ली डंडा खेलते, पतंग उड़ाते हुए गुजर जाते हैं। 60 साल के बाद आंख में चश्मा लगाते और हाथ पांव में लाठी के सहारे चलते। लीवर कमजोर है तो कान में सुनाई नहीं दे रहा है तो आंख खराब हो गई, तो पांव में जलन है तो हाथ में कपकपाहट है, यानी बेशुमार बीमारियों का घर हो जाता है बदन जब 60 साल से आगे आदमी जाता है। तो 20 साल तक खाते पीते घूमते, गुल्ली डंडा खेलते, मस्ती करते, 60 साल के बाद डॉक्टर के यहाँ आते जाते, दवाई खाते। ये बीच के जो 10-25-30 साल रहे वही साल है। चाहे जुल्म करें, पाप करें, सूद खाएं, दूसरों को सताएं, दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, चाहे उन दिनों में अच्छा काम करें, वही जवानी के 20-25 साल। वो 25 साल अल्लाह के नजदीक कैसे हैं? 1 मिनट है। आखिरत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 मिनट से भी कम है अल्लाह के नजदीक। आदमी सोचता नहीं है, खोपड़ी से काम लेता नहीं है, वो दीवानों पागलों की तरह कह देता है चलो ये सब कहने की बात है, ऐसा हो जाता है। वो पागल की मौत कुत्ते की तरह किसी चौराहे पे हो जाती है, कोई पूछने वाला ना होता, वो लावारिस मौत पे अल्लाह ताला कभी सुनामी का तूफान भेज के लाखों को मौत के घाट उतार देता है, कभी जलजला भेजकर सारी आबादी को जमीन में दफन कर देता है, कभी तूफान और सैलाब में इलाके को तबाह कर देता है, दौलतें तबाह हो जाती हैं, आदमी तबाह हो जाता है, सारा मकानात गिर जाते हैं। आदमी देखने के बाद भी इबरत हासिल नहीं करता, क्या काम मारता है, अजाब में आने में देरी हो रही है, इसीलिए लोगों को धोखा हो रहा है। ये 10-20 साल से आराम से खा पी रहा है, इसीलिए भूल गया कि कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा रसूल है, मरने के बाद की कोई जिंदगी है, जन्नत और जहन्नम है, मेरे हर स्याह सफेद का हिसाब होगा। रात के सन्नाटे में मैं क्या करूं, मेरा रब देख रहा है, दिन के उजाले में मैं क्या करूं, मेरा रब देख रहा है। और फिर साहब का चाहे ऐसा नहीं कि मेरा रब नहीं देख रहा है, जमीन का वो खित्ता जहां बैठकर अल्लाह को याद किया जा रहा है, वह जमीन का खित्ता गवाही देता है। सीसी कैमरे की तरह मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रहा है जमीन का वो खित्ता। कुरान कहता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन यह जमीन अपनी खबरें बताएंगी, आदमी के हाथ और पांव अल्लाह से बात करेंगे। अल्लाह कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, जिस दिन हम मोहर लगा देंगे मुंह पे, उनके हाथ और पांव मुझसे कलाम करेंगे, यह पांव मेरे खिलाफ गवाही देंगे, मुझको कहां कहां ले जाया गया, यह हाथ मेरे खिलाफ गवाही देंगे, इस हाथ से क्या क्या काम लिया गया। कुरान करीम की सारी बातें हक है। अल्लाह फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। हर आदमी अपने अपने ख्याल में मस्त है साहब, कोई एक लाठी पकड़ के मस्त है कि यही सब कुछ है, कोई दूसरी लाठी पकड़ के है कि यही सब कुछ है, कोई अपने ख्याल से बुद्ध की पूजा में मस्त है कि यही सुअर के ले जाने वाला काम है, कोई अपने पीर साहब की लाठी पकड़े हुआ है, बस पीर साहब जन्नत लेके चला जाएगा। वो देखता है कि पीर साहब जन्नत ले जाएगा,
पीर साहब रात रात भर रोते हैं, पीर साहब आंसू बहाते हैं, पीर साहब तन्हाई में दरवाजा बंद करके मुरीदों से छुप करके रात रात भर सजदे में सर रख के गिड़गिड़ाते हैं, बच्चों की तरह अपने रब के सामने पेशानी रगड़ रगड़ के अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने मुरीदों की हिदायत की तरफ अल्लाह से मांगते हैं। उसको भी तो कभी देखा कर जिस पीर के सहारे तू कहता है कि मैं जन्नत चला जाऊंगा। उस पीर की बेचैनी, उस पीर की बेकरारी, उस पीर का को रोना, उस पीर का अपने गुनाहों पे मातम करना, उस पीर का बेकरार होना, ये भी तो देखा कर कि वो कैसे बेकरार है, वो कैसे रोते हैं। आदमी अपने अपने ख्याल में जी रहा है, पीराने कबार की तालीमात को देखा नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या मुरीदों को बता रहे हैं, कुछ नहीं देखा। सरकार आला हजरत ने सजरे में लिखा है उस सजरे में कि बेनमाजी वही नहीं है जो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता हो, बल्कि बेनमाजी वो भी है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ता हो। अल्लाह समद, बेनमाजी जहन्नमी है। नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 5 वक्त ये नमाज फर्ज आजम है। 50 करोड़ खैरात कर देने के बाद वो सवाब न मिलेगा जो सवाब ज़कात का 1 रुपया निकालने पर मिलेगा। ज़कात का 1 रुपया निकालना फर्ज है, 50 करोड़ गरीबों में बांटना ये नफल है। नमाज पंजगाना ये फर्ज है, 300 रकात नमाज नफल इशराक चाश्तो अव्वाबीन ये नफल है। क़यामत में नफल का सवाब नहीं हो, नफल का सवाल नहीं होता है। क़यामत के दिन सवाल होता है फर्ज का, वाजिब का सवाल होता है। सरकार आला हजरत शरीयत के उस पासबान और मुहाफिज का नाम है जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी फतवा दिया। आप लिखते हैं उस जमाने में बहुत सारे ढोंगी फर्ज नमाज न पढ़ते थे, अपनी खानकाहों में 2-4 रकात नमाज नफल पढ़ लेते, कहते दिल की नमाज है। आला हजरत ने कुरान हदीस की रोशनी में इन दिल के नमाज पढ़ने वालों की खबर लिया है। कहा कि मुस्तफा ने नमाज पंजगाना मस्जिद नबवी में अदा की। नमाज पंजगाना जमात के साथ पढ़ना फर्ज और जमात वाजिब है, और नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज है। फर्ज जब जिम्मे में बाकी रहे, हजारों रकात नमाज नफल कोई पढ़ता रहे, वो काम नहीं देगा। ज़कात का 5 रुपया हम पर फर्ज है, 50 लाख हम गरीबों में बांट दे, उसका फायदा उस वक्त तक ना होगा जब तक कि ज़कात का 5 रुपया ना निकाला जाए। अगर कोई सदक़े फित्र नहीं निकालता है, कुर्बानी नहीं करता है, कुर्बानी के दिन जानवर की कुर्बानी करना वाजिब है, उस दिन 500 पहाड़ का खर्च खैरात कर दे, वो सवाब नहीं मिलेगा जो सवाब अल्लाह के नाम पे एक जानवर को कुर्बान करने का मिलेगा, खून बहाने का मिलेगा। यह है कानून शरीयत। नफल नफल है, फर्ज फर्ज है, वाजिब वाजिब है। नफल को फर्ज से बढ़ के दर्जा दे देना, फर्ज को ताक पे रख करके नफल को ही सब कुछ समझ लेना। कोई अजमेर और बरेली जाके सर टकरा टकरा के दरगाह आला हजरत से मर जाए, उस वक्त तक फायदा ना पहुंचेगा जब तक कि वह नमाज पंजगाना का आदी ना हो जाए। नमाज के साथ साथ मज़ारात की हाजिरी भी है, तब फायदा पहुंचेगा। नमाज छोड़ के सिर्फ दरगाह की हाजिरी है और मस्जिद की हाजिरी बंद है, और दरगाह की हाजिरी चालू है, तो दरगाह की हाजिरी से तो कोई फायदा ना पहुंचेगा। अगर मस्जिद की हाजिरी बंद है तो मस्जिद की भी हाजिरी हो और दरगाहों की भी हाजिरी हो। जब फर्ज के साथ नफल मिल जाएगा तो उनकी नेकियां दोबाला हो जाएंगी, उसका फायदा उसको मिल जाएगा, तब दरगाहों का फायदा मिलेगा। वरना सिर्फ एक ही रस्सी को मजबूत पकड़े रहना, नफल को पकड़ा है, फर्ज को छोड़ा है। आला हजरत का यही कसूर है। उसने कहा है कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है, लोहे का कड़ा पहनना हराम है, सुन्नत के खिलाफ काम करना हराम है। अजमेर का वह मुजाविर जो आला हजरत के मसलक को अपने यहाँ अब आने पर पाबंदी लगाता है, मुस्तफा जान सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, आला हजरत की बात नहीं की जाएगी। आला हजरत से बुग़्ज़ इसीलिए है, उनके पांव में है लोहे का कड़ा, उनके हाथ में है लोहे का कड़ा, उनके गले में है लोहे का कड़ा। जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास अमल नहीं है, तो पब्लिक को रुझाने के लिए, पब्लिक के दिल में अपना रौब डालने के लिए उनके पास यही खारजी काम रहता है। कोई लोहा पहनकर, कोई तस्बीह पहनकर, कोई औरतों की तरह बाल रखकर, कोई काला कपड़ा पहनकर, कोई औरतों की तरह जट्टा रखकर, या कोई चेहरा बिगाड़ कर, कोई चेहरे को काला करके, कोई कुछ करके, यानी ज़ाहिरी तौर पर लोगों के नजदीक वो अपना मकाम बिठाना चाहता है ताकि लोग इस चीजों, चेहरा देखकर, कपड़ा देखकर, बाल देखकर ये लोग हमारी तरफ आ जाए। जिनके पास इल्म नहीं है वो इन्हीं हराम चीजों का सहारा लेता है, खिलाफ सुन्नत काम करता है। वो आला हजरत से चिढ़ता इसीलिए है, वह जानता है कि जिस दिन आला हजरत का मसलक उसके घर में दाखिल हो गया, वहां सोने का कड़ा नहीं पहना जाएगा, लोहे का कड़ा नहीं पहना जाएगा, वहां शैतानत वाला काम नहीं चलेगा, उनकी शैतानत की पोल खुल जाएगी।
उनकी तबीयत के मुताबिक काम नहीं चलेगा। इसीलिए वो चाहता है कि मसलक रजा का हमसे दूर रहे, ताकि मेरी शैतानत का खेल चलता रहे और हम लोगों से माल बटोरते रहे। इसलिए कि जिस दिन मसलक आला हजरत वहां पहुंच जाएगा, उनकी शैतानत नहीं चलेगी, शरीयत का कानून चलेगा, शरीयत का राज चलेगा। मसलक आला हजरत फैजान गौसे आजम हिंदुस्तान में एक खानका है जहां आला हजरत के नाम का बुग़्ज़ है, आला हजरत के नाम से कुदूरत है, आला हजरत के नाम से चीड़ है। मैं कहता हूं आला हजरत के नाम से तुम चिढ़ता क्यों है? आला हजरत ने तेरे बाप की जमीन लूटी है, आला हजरत ने तेरी खानका की इज्जत को खराब किया है? नहीं, आला हजरत उस पासबान का नाम है जिसने खानकाहों की इज्जत की हिफाजत की है। आला हजरत उसका नाम है जिसने सरकार गौसे आजम की मोहब्बत का जाम लोगों के दिल में ऐसा पिलाया है कि आज अमेरिका में उतनी 11वीं नहीं होती जितनी 11वीं हिंदुस्तान में होती है। आज गौसे आजम की मजलिस अरब ममालिक में 25-30 ममालिक है। इराक जहां बगदाद मौजूद है, उस इराक और उस बगदाद में गौसे आजम की उतनी महफिल मुनक्किद नहीं होती जितनी महफिलें हिंदुस्तान में मुनक्किद हो रही है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सरकार गौसे पाक की मजलिसें भारत और पाकिस्तान में मुनक्किद होती है। और आज की तारीख में पिछले साल मैंने बगदाद मोहल्ला में देखा 11वीं के मौके पर अगर 1 लाख लोग आए हैं ज़ाहिरीन, 90,000 वो है जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी है, जिनकी जबान पे आला हजरत का नगमा है। तो आज जो भारत कादरी रंग में रंगा है, यह एहसान अहमद रजा खां फाजली बरेलवी का है, एहसान सरकार आला हजरत का है। आला हजरत से बुग़्ज़ रखने की क्या वजह है? आला हजरत से चिढ़ने की क्या वजह है? हाँ, तेरी खानकाह में आलिम नहीं जाता, तेरी खानकाह में मुरीदों की तादाद घट रही है, तेरी खानकाह में वो बहार नहीं है, तो हमको तुमसे मतलब है। अगर उस खानकाह में कोई बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, उस खानकाह में कोई बड़े वली है, हमें उस बड़े वली से प्यार है, लेकिन उसकी नाअहल औलाद अगर ये चाह ले कि हमारा भी पांव चूमा जाए, हम जाहिल अल्लाह दी ग्रेट न तस्बीह पढ़ना आता है, न कुरान पाक की तिलावत करना आता है, और हम चाहते हैं कि लोग मेरा हाथ और पांव चूमे, ऐसा नहीं होगा। लोग इल्म की पूछ होती है, तकवा की पूछ होती है। जो इल्म का हाजतमंद है वो आलिम की तरफ जाएगा, जो मसाइल जानना चाहता है वो जाहिल की तरफ नहीं, वो आलिम से रुजू करता है। अगर आज की तारीख में जाहिलों की खानकाहों में जिनके आबा अजदाद वली थे उनके नाम पे भीड़ हो रही है, मगर इन जाहिल सज्जादगान से उलमाए कराम रुजू नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपनी जहालत को दूर करना चाहिए, उनको अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहिए, उनके अपने बच्चों को मुत्तकी बनाना चाहिए, उनको इल्म हदीस और इल्म कुरान का हामिल बनना चाहिए, न कि आला हजरत से लड़ाई मोल लेनी चाहिए। अगर आज की तारीख में दुनिया के सारे उलमा ताजुश शरिया की तरफ रुजू कर रहे हैं, तो ताजुश शरिया का चेहरा देख कर नहीं, ताजुश शरिया का कद देख कर नहीं, ताजुश शरिया का इल्म, उनका तकवा देख कर उलमा उनसे रुजू कर रहे हैं। तो इसमें कसूर क्या है? ये खुदा तबारक व तआला का दिया हुआ एजाज है। जो आलिम होगा, मुत्तकी होगा, उसको इज्जत दी जाएगी, उसको दिलों में मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आला हजरत को इज्जत दी है इल्म और शरीयत की खिदमत के नतीजे में। आला हजरत का एक ही पैगाम था, जो आज की तारीख में भी जो आला हजरत से करीब होगा, ऐसा नहीं कि वो गांधी से करीब हो जाएगा, वह मोदी से करीब हो जाएगा, वह नेहरू से करीब हो जाएगा, वो साहब पाकिस्तान के लीडर से करीब हो जाएगा। आला हजरत का नाम लेने वाला, आला हजरत के करीब होने वाला, वह बगदाद से करीब हो जाएगा। आला हजरत का नाम लेने वाला मदीना से करीब हो जाएगा। यही वजह है कि आज बगदाद मोहल्ला में जितनी मनकबतें पढ़ी जाती हैं गौसे आजम की शान में, सबसे ज्यादा वो मनकबत पढ़ी जाती है जो सरकार आला हजरत ने गौसे पाक की शान में लिखी है। वाह क्या मर्तबा, वाह 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 क्या मर्तबा है, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सबसे ज्यादा जो मनकबत पढ़ी जाती है आला हजरत की, गौसे आजम के दियार में, बगदाद मोहल्ला में। सरकार आला हजरत से करीब होने का मतलब है गौसे आजम से करीब हो जाना, सरकार गरीब नवाज से करीब हो जाना, सरकार दो जहां से करीब हो जाना। आला हजरत का नाम लेने वाला वो मदीने पाक के जाने के लिए बेकरार हो जाता है। आला हजरत का नाम लेने वाला वो गौसे आजम का ऐसा आशिक और शायदा हो जाता है, वो चाहे मेरे घर में कुछ रहे या ना रहे, मेरे घर में सरकार गौसे आजम की नियाज हो जाए, और गौसे आजम का लंगर, गौसे आजम का लंगर बढ़ जाए,
वो कादरी रंग में रंगना चाहता है, सरकार गौसे आजम का फकीर बन जाता है, सरकार गौसे आजम का साइल और भिखारी बन जाता है। नहीं, पानी की हाजत नहीं, वो नज़ला है, जुकाम की वजह से वो आ रहा है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इस आशिक रसूल से चिढ़ना नहीं चाहिए, आशिक रसूल से करीब आना चाहिए। इस आशिक गौसे आजम से बुग़्ज़ रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस आशिक गौस की कद्र करनी चाहिए, उनकी तहरीरों, उनकी किताबों और उनके फैजान से मालामाल होने की जरूरत है, ना कि इनसे दूर रहकर इनका बुग़्ज़ मोल लेके अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को मोल लेने की जरूरत है। चूंकि हमारा और आपका तजर्बा बोल रहा है, जो भी सरकार आला हजरत जैसे वली कामिल नाइब गौसे आजम और उस नाइब पैगंबर से जिसने भी बुग़्ज़ रखा, अल्लाह ने उसको मरने से पहले ही सलील और रुस्वा कर दिया है। इसलिए कि हुजूर की हदीस है, मन आदाली वलियन फ़क़त आज़म तो बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। जिन लोगों ने कहा था ये खान पठान कब से अल्लाह का वली हो गया, आंखें फाड़ के देख ले, जिनको अपने खानदान पे घमंड हासिल था। आज पूरी दुनिया में कोई ऐसी खानका नहीं है जिस खानका से सबसे ज्यादा उलमा और आवाम वाबस्ता हो। आज की तारीख में 10 करोड़ के करीब अगर आवाम और उलमा तने तनहा एक मुर्शिद से जुड़ा है, उस मुर्शिद का नाम शहजादे आला हजरत के उलूम व फनून का वारिस नाइब मुफ्ती आजम हिंद ताजुल शरिया अख्तर रजा खां अजहरी का नाम है। 10 करोड़ कोई मामूली तादाद नहीं है। आज 50,000 पीर मिलकर उतने लोगों को मुरीद नहीं कर सकते जितने लोग तने तन्हा अख्तर रजा से करीब है। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह इज्जतें दे रहा है। वो अगर जंगल में चला जाए तो जंगल शहर बन जाता है, वो रात में चले जाए तो रात दिन के लिए काबिल रश्क बन जाती है, वो कहीं से अमेरिका चले जाए आदमी का सैलाब आ जाता है। आखिर आदमी के दिलों में ये जो मकबूलियत है, ये जो मोहब्बत है, किसी आदमी का दिया हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का बख्शा हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ है। अब इससे बुग़्ज़ रखने का मतलब है खुदा की अता से चिढ़ना, खुदा दाद की नेमत से बुग़्ज़ रखना। खुदा की अता से चिढ़ने वाला, उससे ज्यादा उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ अपना काम करते रहे। खानका के लोग भी और जो लोग खानका से जुड़े हैं वो आला हजरत का पैगाम आम करते रहे, मजहब इस्लाम की सही तस्वीर लोगों के सामने रखते रहे, पॉजिटिवली अपना काम करते रहे, हासिदीन के चक्कर में पूरी एनर्जी लॉस नहीं करें, हासिदीन की वजह से अपनी तकरीर और अपनी तहरीर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खर्च नहीं करें, पॉजिटिवली सही काम करते रहे। हासिदीन ऐसे ही मरते रहेंगे और मसलक का काम होता चला जाएगा, सरकार गौसे आजम का पैगाम आम होता चला जाएगा। बात मेरी तवील हो जाएगी, मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है, चूंकि बहुत सारा टाइम ऐसे ही सिर्फ खराब कर दिया गया। नात शरीफ जरूरी है, लेकिन क्या जरूरी है कि 50 बंद नात पढ़े जाए। आज से 25-30 साल पहले भी नातें होती थी, मगर 5 अशार नाते पाक के पढ़ दिए गए, फिर उसके बाद तकरीर शुरू हो गई। नहीं, आज घंटा तक नात पाक पढ़ी जा रही है, 3-3 घंटे नाते पाक पढ़े जा रहे हैं। असली तकरीर जिसमें आदमी हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़े करता है, वो सारी बातें पीछे हो गई और सामने आदमी नात खानी का असर लेके लोग चले जाते हैं। इसलिए इस पर नजरसानी करने की जरूरत है ताकि सही वक्त का इस्तेमाल दीन की बातों के सिखाने के लिए कर दिए जाए, वरना नहीं तो हालात ऐसे होंगे। एक जहालत ऐसे ही बढ़ रही है, अगर नात खानी ही पर बच्चा सीख के चला गया, वो बच्चा बोलेगा कि यही असल में दीन है, और तकरीर की बारी आएगी सारे लोग भाग खड़े होंगे। जब सारे लोग भाग खड़े होंगे तो दिन सीखेगा कब? दिन सीखने का मौका ही कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसके जिम्मेदार छोड़ दिया, इसके जिम्मेदार हम हो जाएंगे, इसके जिम्मेदार हम होंगे, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को जाहिर रख पाएंगे। बस शेख कादरी कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे सिलसिले से जुड़े हुए कादरियों, दुनिया में मुसीबत में आदमी गुनाह करता है और आराम की तलब में आदमी गुनाह करता है, बस समझ ले कि जहन्नम से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं है। जब ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी तो दुनिया का कोई दर्द तुमसे झूठ नहीं बुलवाएगा, दुनिया की कोई मुसीबत तुमसे नमाज न छुड़वाएगी, दुनिया की कोई तकलीफ तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं डाल पाएगी। और दूसरी बात फरमाते हैं, दुनिया की कोई भी राहत, चाहे 50 मंजिला मकान हो, चाहे 50 खरब की संपत्ति हो, चाहे तुम्हारे पास हजारों माल और असबाब हो,
कोई माल असबाब जन्नत के मुकाबले में कुछ नहीं, भाई हैसियत नहीं रखता। जन्नत में एक मामूली जन्नती को जब जन्नत में एक घर मिलेगा, हद्दे निगाह तक 500 साल की दूरी तक एक मकान होगा जो जन्नती को मिलेगा। उस मकान की दीवार सोने और चांदी की होगी, मुश्क के गारे पे वो ईंट को जोड़ा गया होगा। उस मकान में वो मकान मिलेगा एक जन्नती को। 70 हूरें मिलेंगी, जो हूर अगर थूक दे तो दुनिया के 7 समंदर का पानी खारा हो जाए। वह हूर का जुल्फ अगर दुनिया के लोग देख लें तो दुनिया के सारे लोग जुल्फ का हुस्न देखकर बेहोश हो जाए। वो हसीन जमील हूरें जन्नती को मिलेंगी। हद्दे निगाह तक का मकान वो जन्नती को मिलेगा। कादरी फकीर कहते हैं, एक कादरियो, तुम दिमाग में जन्नत को बसा लो। दुनिया के कोई मकान, दुनिया का कोई रेशम, दुनिया का कोई सोना, दुनिया का कोई कमखाब, दुनिया की कोई भी दौलत तुमको गुनाह नहीं करवा पाएगी। इसलिए कि तू 50 कमरे का मकान बनाएगा, जन्नत के मुकाबले में एक जर्रे का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। तुम 50 करोड़ का फ्लैट बनाएगा, जन्नत के एक ईंट के बदले में 50वां करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। वो जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी, याकूत की जमीन होगी। वह कादरी फकीर कहते हैं, एक कादरियो, जन्नत को बैठा ले दिमाग में, ताकि दुनिया में जीना तेरे लिए आसान हो जाएगा। किसी राहत की तलब तुमसे गुनाह न करवा पाएगी। जहन्नम का दर्द बैठा ले दिमाग में, दुनिया की कोई तकलीफ तुमको गुनाह न करवा पाएगी। इसी को हुजूर ने कहा था, अजबल अमरिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन इन असाबतहु सर्रा शकरा फकाना खैरल्लाह व इन असाबतहु तर्रा सबरा फकाना खैरल्लाह। मुस्तफा कहते हैं, मोमिन का मामला ताज्जुब खेज है। मोमिन के हर मामलात में भलाई है। ये खूबी सिवाय मोमिन के किसी को हासिल नहीं है। मोमिन को जब कोई नेमत मिलती है, मकान, दुकान, औलाद, सेहत, तंदुरुस्ती की, तो मोमिन शुक्र अदा करता है। और ये शुक्र अदा करना उसके हक में बेहतर है। वह शुक्र अदा करता जाता है और अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा फरमाता जाता है। और अगर मुसीबत पहुंचती है, दुनिया में मुसीबत और राहत के अलावा और है ही क्या चीज? रात है, दिन है, दुख है, दर्द है, सेहत है, बीमारी है, जिंदगी है, मौत है, बनना है, बिगड़ना है, और है ही क्या चीज? यहाँ धूप है, छांव है, गरीबी है, अमीरी है, इसके अलावा और क्या है? अमीरी पाकर मगरूर हो जाता है, कोई गरीबी पाकर के दीन से बेदीन हो जाता है। कोई आदमी दर्द में वो अल्लाह अल्लाह करता है, राहत में वो अल्लाह को भूल जाता है, कोई आराम में अल्लाह अल्लाह करता है, दर्द में भूल जाता है। यही तो होता है दुनिया में। जिंदगी से धोखा खाता है आदमी, जवानी से धोखा खाता है आदमी, मालदारी खुशहाली से धोखा खाता है आदमी। तो हुजूर कहते हैं, मोमिन का मामला इससे हट कर है। मोमिन को नेमत मिलती है, ये अपनी मेहनतों को क्रेडिट नहीं देता है, ये सारा क्रेडिट अल्लाह के फजल को देता है कि हाजा मिन फजले रब्बी, ये सारी नेमतें मेरे रब के फजल से है। अब जब मोमिन जब दिल से कहता है ये मेरे रब का फजल है, मेरी मेहनत एक तदबीर है और ये अल्लाह का फजल है जो हमको जवानी दी, जिंदगी दी, औलाद दी, मकान दिया, तो इसके पाने के बाद वो मगरूर नहीं होता है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ताला उस नेमत में जो चाहता है, जिन जिन लोगों का हक रखा है, उन सब का हक अदा होता है। हुजूर कहते हैं ये उनके हक में बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह कहता है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया, हम तुमको और देंगे और देंगे। और अगर तुमने मेरी नेमत का नाशुक्री की, यानी ये बोला कि हमने मेहनत से कमाया है, हम चाहे जैसे चाहे इसको खर्च करेंगे, ये हमारा हक था, हमको मिला है, हमने मेहनत से कमाया है, और दांत से पकड़ पकड़ के दौलत को रखेगा, दूसरों को तड़पा तड़पा के खूब अच्छा खाएगा पिएगा, गरीब दर्द के लिए तड़पेगा, तुम अपने बच्चों के ऐश पर मकान पे मकान, कपड़े पर कपड़ा पे कपड़ा देने पे खर्च करेगा। अल्लाह फरमाता है अगर तुमने नाशुक्री की, इस नेमत का गलत इस्तेमाल किया, इन्न अज़ाबी लशदीद, हम देना जानते हैं तो छीनना भी जानते हैं, मालदार बनाना जानते हैं तो गरीब बना के तड़पाना भी जानते हैं। तो मोमिन गुर्बत में सब्र करता है, वह नहीं औल फौल बकता है, शिकायत नहीं करता है। अमीरी दिया अल्लाह का शुक्र है, गरीबी दी सब्र है। तो सब्र करने के बाद जो इनाम मिलता है वह शुक्र से भी बड़ा इनाम है। शुक्र करने के बाद नेमतें बढ़ती है, और सब्र के करने के बाद सब्र का इनाम जो मिलता है, सब्र का इनाम गिन गिन के नहीं,
सब्र का इनाम मिलता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करता है, अल्लाह उसे बेहिसाब अजर अता फरमा देता है। इसीलिए नेमत खुशहाली उतनी अच्छी चीज नहीं है जितनी अच्छाली बदहाली और गुर्बत पे सब्र करना है। यही वजह है कि हुजूर ने हमेशा दुआ की, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व शुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीनियत की हालत में जिंदा रख, मिस्कीनियत की हालत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलियों के सरदार का नाम है। गौसे आजम हमारे लिए मॉडल है। गौसे आजम की जिंदगी, गौसे आजम की बायोग्राफी, गौसे आजम का तकवा, गौसे आजम की करामत, गौसे आजम की पूरी जिंदगी में हमारे लिए मीनारे नूर है। हमारे लिए वो टॉर्च बियरर ऑफ लाइट है जिसमें से रोशनी छन छन कर आ रही है। लेकिन हमने सिर्फ गौसे आजम की करामतों को सुनकर हमने सिर्फ मजा लिया है अपनी समाज का। गौसे आजम ने अपनी जिंदगी से क्या पैगाम दिया है, हमने उस जिंदगी पे कभी गौर नहीं किया। सरकार गौसे आजम माँ की गोद में है। आप कहते हैं मुझको अल्लाह की वली, मैं अल्लाह का वली हूं, यह मुझको बचपन ही में पता चल गया। मैं जब मकतब जाता था तो मैं देखता था फरिश्ते आगे आगे जा रहे हैं। फरिश्ते कहते थे कि बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जा रहा है। जब मैं मकतब जाता फरिश्ते कहते बच्चों यहां जगह खाली कर दो, या अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। तो गौसे आजम को बचपन ही में पता चल गया था कि मैं अल्लाह का वली हूं। माँ की गोद में है, रमजान के दिनों में रोजा है, आप दूध नहीं पी रहे। गौसे आजम को उसी वक्त पता चल गया था मैं अल्लाह का वली हूं। लेकिन बाद के दिनों में जो हुसूल उल्म की तकलीफें हैं, बाद के दिनों में जो मार्फत के हुसूल की खातिर बयाबान और सहरा और दरियाओं में जाके मार्फत का नूर तलाश करने की जो अजियतें आप बर्दाश्त कर रहे हैं, गौसे आजम रात रात भर इबादतों में और हुसूल इल्म की खातिर जो 40-40 दिन भूखे रहकर जो आप इल्म के हुसूल की खातिर जो आप अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा नमूना है गौसे आजम की जिंदगी में। वो गौसे आजम की जिंदगी का हर वर्ग, हर चैप्टर हमको नूर देता है, पुख्तगी ईमान की दौलत देता है, बदआमाली से बचाने के लिए एक प्रेरक शक्ति देता है। यानी वो प्रेरक शक्ति, वो मोटिव पावर मुझको मिलता है वहां से, जिस पावर की रोशनी में हम बुराइयों से बच सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत साहिबे सज्जादा हुजूर अहसन मियां साहब किबला, हुजूर अहसन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न गौसे आजम, जश्न गौसे आजम हुजूर अहसन मियां साहब किबला, हुजूर अहसन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बैठ जाए। ये देखें अल्लाह तबारक व तआला एक खुसूसी इनाम के तौर पर खानवादे आला हज़रत में एक ऐसे मुहर्रिक और फ़ाल और नेक आलिम दीन खादिम कौम मिल्लत का जो हमारे लिए एक तोहफ़ा अता फरमाया है, उसी तोहफ़े का नाम मौलाना अहसन रज़ा खां साहब है। नौजवानी में जो इल्म, जो तक़वा और जो कौम का जो दर्द है सीने में, अपना आलिम होना, ये तो बहुत सारे आलिम हैं दुनिया में। नमाज तने तनहा पढ़ लेना और रात भर जाग कर नफल पढ़ना, ये सब बहुत लोग करते हैं। असल है इल्म और तक़वा के साथ में कौम का दर्द रखना, कि लोग किस तरह दीनदार बन जाएं, लोग कैसे दुनियावी हुकूमती मुसीबतों से बच जाएं, लोगों को कैसे
अनागहानी आफतों और बलाओं में जल्दी रहाई मिल जाए, कैसे लोग फितने से बच जाएं। हमेशा कुड़ते रहना, उसके लिए फिक्र करते रहना, उसकी कोशिशें करते रहना, हर वक्त कौम के दुख दर्द में उनके साथ खड़ा रहना। उस किसी ने भी आवाज दी, उस आवाज पे उनके साथ शाना बशाना खड़ा होके एक रहनुमा का जो काम होता है, ये सारी क्वालिटीज, ये सारी खूबियां मौलाना अहसन मियां साहब में मौजूद है। साहिब सज्जादा है वो अपनी जगह, लेकिन जो एक आलिम और एक कौम के खादिम में जो खूबी होनी चाहिए, अल्लाह ने वो सारी खूबियां कूट कूट कर भर दी हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आलिम दीन को लंबी उम्र अता फरमाए, बहुत दिनों तक इस दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा रहकर मसलक अहले सुन्नत व जमात की खिदमत की सआदत अता फरमाए। हासिदीन के शर से अल्लाह इनको बचाए और बदनिगाहों की बदनिगाही से अल्लाह ताला इनको महफूज रखे। अल्लाह ताला खानकाह आला हजरत को जो इज्जत दी है, यह इज्जत कई सदियां तक ता क़याम क़यामत अल्लाह ताला इस इज्जत को सलामत रखे, ताकि इसके सौ में, इसके छाए में सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया ईमान की बहार, अमल की बहार से लुत्फ अंदोज होती रहे। आमीन। जरा मैं ये कह रहा था कि सरकार गौसे आजम की जिंदगी का हर चैप्टर, गौसे आजम की जिंदगी का हर वर्क हमारे लिए एक मशअले राह है। गौसे आजम की जिंदगी का हर चैप्टर वो हमको रोशनी देता है। ये और बात है कि हमने सिर्फ करामतों को लिया है। गौसे आजम की जिंदगी का एक वो चैप्टर मैं खोलता हूँ। गौसे आजम कहते हैं, मुझको उसी वक्त पता चल गया था कि मैं अल्लाह का वली हूँ। जब मैं मकतब जाता था, फरिश्ते कहते थे कि बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ रहा है। हम लोगों की उम्र 47-45 साल हो गई, किसी की उम्र 80 साल हो गई, लेकिन आज तक हमने फरिश्तों को देखा ही नहीं। सुनते हैं कि फरिश्ता है दोनों कांधे पर, वो हमारे आमाल को लिख रहे हैं, फरिश्ते भी लिख रहे हैं, जमीन का खित्ता भी नोट कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला भी देख रहा है। यानी इतनी सारी निगरानियों के बीच में हम रह रहे हैं। या एक तो जमीन भी मेरी हरकतों की खबर ले रही है, दोनों कांधे पर फरिश्ते भी लिख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मुझको देख रहा है। अब इतनी सारी निगरानी के दरमियान में गुनाह करना, आप ये समझ लें कि जब एक आदमी बहुत हद तक नीचे गिर जाता है तब वह गुनाह करता है, वरना पुलिस के सामने, जज के सामने, सीसी कैमरा के सामने आदमी गुनाह करने से डरता है। अभी 10 दिन पहले मैं टोल प्लाजा से गुजर रहा था गाड़ी लेकर, तो उसका एक वर्कर, उसने कहा, उसके वर्कर को मेरे ड्राइवर ने 10-20 रुपए दे करके निकलना चाहा। कहा नहीं, अगर तुम गाड़ी ऐसे ही लेके भाग गए होते तब तो ठीक है, लेकिन तुम यहां रोक कर अब मुझको 10-20 रुपए दे रहे हो, चूंकि मैं सीसी कैमरा की निगरानी में हूं, सीसी कैमरा मुझको देख रहा है। अगर मैंने ऐसा किया मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। क्या फिक्र है, सीसी कैमरा में है, उनका यह काम नोट हो रहा है। अगर मैं भी किसी वक्त बाजार में झूठ बोलूं, मैं भी किसी वक्त किसी की गिबत करूं, मैं भी कभी नमाज छोड़ूं, मैं भी कभी कोई गुनाह करूं, उस वक्त मेरे दिमाग में यह बात आ जाए, ये दोनों फरिश्ते देख रहे हैं, जमीन का वो खित्ता मेरी हरकतों को नोट कर रहा है, और मेरा रब वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसकी खबर रख रहा है, अल्लाह भी देख रहा है, फरिश्ते भी नोट कर रहे हैं, जमीन का खित्ता भी नोट कर रहा है। सिर्फ आदमी यही सोच ले, मैं इतनी सारी निगरानी में हूं, खुदा की, फरिश्तों की, जमीन की, जिस खित्ते में बैठकर मैं जिक्र कर रहा हूं, जिक्र सुन रहा हूं, बुराई कर रहा हूं, वो खित्ता खबरें देगा। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। अगर ये बातें मेरे दिमाग में आ जाएं तो बहुत हद तक हमारी जिंदगी से गुनाह कम हो सकते हैं, और धीरे धीरे जब ये खौफ तारी हो जाएगा, उस आदमी के हाथ और पांव से गुनाहों का सुदूर बंद हो जाएगा। वह इस धरती पे रहने के बावजूद लोग जब उनको देखेंगे कहेंगे, जिंदा जन्नती को देखना है तो इस शख्स को तुम देख लो, जिंदा जन्नती को देखना हो तो सोचो फिक्र बहुत बड़ी चीज है, सोचो फिक्र से काम नहीं लेता है। इसीलिए आदमी गुनाह दर पे गुनाह करता चला जा रहा है, फिर भी उनको एहसास है कि मुझसे बड़ा जन्नती कोई नहीं है। सरकार गौसे आजम ने फरिश्तों को देखा। हम लोग इतनी लंबी उम्र हो गई फरिश्ते के बारे में सुनते हैं, फरिश्तों के बारे में बताते हैं,
और बिल्कुल विश्वास और यकीन करते हैं जिस तरह सूरज और चांद हक है, उसी तरह मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब हक है, पुलसरात हक है, नाम अमाल का तौला जाना हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है। आंख बंद करके ईमान बिल गैब इसी को कहते हैं। नजर आए ना आए, आंख बंद करके ब्लाइंडली विश्वास करना है कि ये सारे अकायद हक हैं, सारे अकायद हक हैं, जिसको आदमी आंख बंद होने के बाद, उस दुनिया के आगाज होने के बाद सारी चीजों को अपनी निगाहों के सामने देखेगा। उसका आगाज मरते वक्त से हो जाएगा। जब सकरात की तकलीफ में आदमी होगा, जब फरिश्ते रूह कब्जे करने आएंगे, जब वह फरिश्ते को देखेगा, फरिश्ते को देखने के बाद ये घिघिया के कहेगा मुझको छोड़ दिए जाएं, मैं कुछ दिन और जिंदा रह के सच्ची तौबा करके नेक अमल कर लूं। फरिश्ता कहेगा 1 मिनट के लिए छोड़ने का परमिशन मुझको नहीं दिया गया है, मैं अब तेरी रूह कब्जे करने आया हूं। ये घिघ जाता रहता है, ये हाथ पांव झाड़ता रहता है। आया है किताबों में, फरिश्ते अगर पकड़ के नहीं रखे, मरने वाले को रूह निकलते वक्त ऐसी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को देखकर सारा घर वाला घर छोड़ के जंगल की तरफ भाग जाएगा। वह मुर्दे की तजहीज और तकफीन मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए फरिश्ते उसको पूरी तरह जकड़े रहते हैं। वो हाथ और पांव झाड़ता है, तकलीफ होती है, सारा कष्ट वो झेलता है। वहीं से अपनी निगाहों के सामने सब आलिम गैब के मनाजिर को वो देखने लगता है, मरते वक्त से लेकर फिर अब उनके बाद कब्र में वो सारे मनाजिर, यानी आज जब मुसाफिर इस दुनिया से जब जाने लगता है, तब वो जिस जिस पर बगैर देखे ईमान लाया था, सारे मनाजिर को अब वो देखता रहता है। हाँ हाँ ये हक है, हाँ हाँ ये हक है, हाँ हाँ ये हक है। सरकार गौसे आजम ने जीते जी फरिश्तों को देखा। गौसे आजम फरिश्तों का गौसे आजम फरमाते हैं कोई सूरज नहीं उगता है जब तक कि वो सूरज आके मुझको बता ना दे कि ए अब्दुल कादिर आज दिन में क्या होने वाला है। कोई महीना उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक कि वो महीना आके गौसे आजम को बता ना दे कि इस महीने में क्या क्या वाकयात होने वाले हैं, इस महीने में क्या क्या हादसात होने वाले हैं, इस महीने में क्या क्या वाकयात रूनुमा होने वाले हैं। ये तो सब उस वलियों के शहनशाह के मकाम था, और फिर रब जाने और वो रब का वो वली कामिल जाने। लेकिन एक वली हमारे लिए जो मॉडल होते हैं, हमें बहस उनकी सीरत से है, हमें बहस उनके कैरेक्टर से है, हमें बहस उनकी तालीमात से है, हमें बहस उनकी जिंदगी से मिलने वाले पैगामात से है। सरकार गौसे आजम को बचपन में पता था कि मैं अल्लाह का वली हूँ। बचपन में माँ की गोद ही में आपने रोजा रखना शुरू किया। गौसे आजम 18 साल की उम्र में हल लेके चले खेत में जोतने के लिए। बैल मुखातब होकर कहता है, अब्दुल कादिर तुम हल जोतने के लिए पैदा नहीं हुए हो इस काम के लिए, अल्लाह ने तुम्हें दूसरे काम के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें दीन को जिंदा करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें भटके हुए बंदों को राह रास्त पे लाने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने इस फितनो फसाद के वक्त में तुम्हें हादी बना के मुहीउद्दीन बना के पैदा किया है, ताकि तुमसे दीन जिंदा हो, तुमसे एहयाए सुन्नत का काम लिया जाए, तुमसे बगदाद की जो रौनक मिट रही है दोबारा वह रौनक बहाल हो जाए। तुम्हारी वजह से या उम्मत मोहम्मदिया की कश्ती जो डूबने वाली है, इस कश्ती को किनारा मिल जाए। तुम इस कश्ती उम्मत मोहम्मदिया के खेवनहारे बना के भेजे गए हो, हल जोतने नहीं पैदा किए गए हो। गौसे आजम ने हल बैल को बांध दिया। उसके बाद आप छत पे गए, देखा अपने घर की छत से, यहीं से मैदान अरफात के सारे मनासिर निगाहों के सामने आ गए। वो सारे मनासिर हुज्जाज कराम का सारा काफिला उन्होंने यहीं से देखा। नीचे आकर वापस अपनी मां से कहा, ए अम्मी दुनिया से अब मेरा दिल उचाट हो रहा है, मुझको हुसूल इल्म का शौक दिल में पैदा हो रहा है। अम्मी इजाजत दे दे ताकि मैं बगदाद जाके इल्म दीन को हासिल करूं। 80 साल की वो बूढ़ी माँ, वो 80 साल की बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को इजाजत दे दी। सोने के सिक्के थे 40 अशरफियां आस्तीन में सिलकर कह दिया, बेटा जाओ तुमसे मेरी मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी। 80 साल की बूढ़ी माँ को बेटे की जरूरत थी, 80 साल की बूढ़ी माँ को बेटे के सहारे की जरूरत थी। लेकिन वो खातून कौन सी खातून थी? जिस खातून ने अब्दुल कादिर जैसे बेटे को जन्म दिया है, ये वही खातून थी जिस खातून को आंख की अंधी, जिस खातून को कान की बहरी, जिस खातून को हाथ और पांव की लूली और लेंगड़ी कहा था उनके बाप ने, यह मेरी बेटी अपाहिज है, लूली लेंगड़ी है, बहरी गोंगी है। क्या मतलब? गोंगी है इस माना कर गोंगी है कि इनकी जबान से आज तक कोई गलत बात नहीं निकली है, इनकी आंख ने कोई खता नहीं की है, इनके हाथ पांव से कोई गुनाहों का सुदूर नहीं हुआ है। जब खातून जब हाथ और पांव को गुनाहों से आलूदा कर ले,
जब खातून निगाहों को फिल्म की कीचड़ से इसको आलूदा कर ले, जब खातून अजनबी मर्दों से बात करके अपने कान को जिना के मनहूस कीड़ों से पॉल्यूटेट कर ले, जब खातून अजनबी मर्दों से हाथ मिला के अपने जिस्म को दागदार बना ले, उसकी औलाद का, उसकी बच्ची, उसके बच्चों का आवारा होना 100% तय है। जब मां बहकती है तो औलाद बहकती है, जब मां का जिस्म गंदा होता है तो औलाद मां से ज्यादा गंदी हो जाती है। इसलिए मां उस हस्ती का नाम है जिसके बदन के टुकड़े, जिनके बदन के खून से एक बच्चे की पैदाइश होती है। मां अगर ताकतवर हो, बच्चा ताकतवर होता है। मां अगर मुत्तकिया हो, बच्चा मुत्तकी होता है। मां अगर नेक हो तो बच्चा का 100% नेक होना तय होता है। उस खातून को लूली लेंगनी अपाहिज गोंगी कहा गया था, यानी सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स गुनाहों से सेफ है। वह खातून और नौजवान ऐसा था जिससे उनका अक़्द हुआ। वह नौजवान का एक ही मिशन था, दिन में जिहाद, रात में इबादत और मशकूक ग़िज़ाओं से परहेज। एक बार ख्याल आया मशकूक ग़िज़ा है, उसकी सफाई के लिए, ताकि वह गुनाह का दाग धुल जाए। उसके 10 साल 12 साल की नौकरी, फिर उसके बाद अपाहिज गोंगी लड़की से निकाह की शर्त का कबूल कर लेना। अब लड़का इतना अल्लाह से डरने वाला कि यह गुनाह का दाग 12 साल नौकरी करनी पड़े, दुनिया ही में धुल जाए, ताकि अल्लाह के नजदीक ऐबदार बन के न जाओ, ताकि अल्लाह के नजदीक इस गुनाह का दाग न रहे। इतना हसास, इतना सेंसिटिव, इतना अल्लाह से डरने वाला जब नौजवान हो और इतना अल्लाह से डरने वाली जब खातून हो, तो उन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होगा, वह बच्चा आम आलिम, आम वली नहीं, वह वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। वही खातून तो थी जिसको गोंगी कहा गया था। 80 साल खातून गौसे आजम की मां है। कहा बेटा खुदा हाफिज, अब कयामत के दिन मुलाकात होगी। और अपने बच्चे को 40 अशरफियां देकर रवाना कर दिया। बुढ़ापे में बच्चों को रवाना करना इतनी बड़ी सेक्रीफाइस, इतनी बड़ी कुर्बानी थी जो गौसे आजम की मां ने दी। गौसे आजम वहां से निकले, रास्ते में जो कुछ हुआ वह सबको मालूम है। एक पैगाम मुझको मिलता है, 40 सोने के सिक्के का क्या वैल्यू है। गौसे आजम ने डकैतों के काफिले के सामने उस पोशीदा सोने के सिक्के की सच्चाई वाज़े कर दी। लोगों ने वहां से निकाला, पूछा गया शहजादे अगर तुम कह देते कि नहीं है, हम 1000 तलाशी के बावजूद उस पोशीदा जगह पे रखे हुए सोने को हम देख नहीं सकते, लेकिन कौन सी चीज है जिसने तुमको सच बोलने पर मजबूर किया। गौसे आजम की निगाहों का तेवर उन्होंने दुनिया को इकारत की निगाह से देखते हुए ठुकराते हुए कहा, ये 40 सिक्के का वैल्यू क्या है। अगर 40 पहाड़ भी गोल्ड का कोई हमको दे दे और कहे अब्दुल कादिर झूठ बोल दे, यह सोने का पहाड़ दिया जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी का तेवर बता रहा था, इन सोने के पहाड़ों पे थूक दूंगा मगर ज़बान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। यह सरकार गौसे आजम की सदाकत, गौसे आजम की सच्चाई थी जिसने उन डकैतों को मकसद हयात समझने पर मजबूर कर दिया। डकैतों ने सारा लूटा हुआ माल उन सारे ताजिरों के हवाले करके सच्ची तौबा करके वह डकैत 18 साल का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी, उस वक्त गौसे आजम की हैसियत उनकी ना हुई थी, दुनिया ने उनको ना जाना था। वो 18 साल के थे, इल्म हासिल करने जा रहे थे। तालिब इल्मी के जमाने में जो उन डकैतों को तौबा करा के विलायत के मकाम पे पहुंचा दिया। जब तालिब इल्म के जमाने में ऐसे थे, आलिम बनने के बाद उसी अब्दुल कादिर जिलानी को सारे वलियों की बादशाहत का ताज पहना दिया गया। वलियों की बादशाहत का ताज पहना दिया गया। गौसे आजम 40 दिन तक भूखे रहकर आपने इल्म हासिल किया। 100 से जायद शयूख के दरबार में हाजिरी देकर आपने इल्म हासिल किया। रात भर जागकर चिराग की रोशनी में किताब पढ़कर तमाम जाहिरी मुरफ़्फ़जा उलूम पर भारी दस्तरस हासिल कर ली, इल्म हासिल कर लिया। बड़े आलिम, बगदाद के सबसे बड़े आलिम बन गए। अब उसके बाद फौरी दरसगाह नहीं लगा दिया, फौरी बच्चों को नहीं पढ़ाने लगे, फौरी तकरीर नहीं करने लगे। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं 20 साल तक दरियाओं और सहराओं में घूमता रहा। किसरा के खंडरात में जब भूख लगती, गिरी पड़ी सब्जी खा लेता, दरख्त के पत्ते को खा लेता। 20 साल तक दरियाओं के सहराओं में घूमता रहा। किस काम के लिए घूमते रहे? खुदा की मार्फत का नूर हासिल करने के लिए। जंगलों में घूमना, पहाड़ों से बातें करना, दरख्तों से बातें करना, दरियाए दजला की मौजों से बातें करना। इसलिए कि नबियों के सरदार पैगंबर आजम
जब 40 साल आपकी उम्र पहुंची, नबुवत का ऐलान करने का जब जमाना करीब आया, सत्तू पानी लेकर पहाड़ की गुफाओं पे चले जाते, उस चोटी पर जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत की जुस्तजू करते। ए अल्लाह, तू अब सच्चाई मुझ पर जाहिर फरमा दे, तू बंदों की हिदायत के लिए कोई नुस्खा अता फरमा दे। ए अल्लाह, तू बता दे कि इस दुनिया को क्यों पैदा किया गया, ये पहाड़, नदी, नाले, झाड़, ये सूरज और चांद क्यों पैदा किए गए, ये नबियों का सिलसिला दुनिया में क्यों आया, ये इंसान की पैदाइश क्यों हुई, इंसान को जिंदगी और मौत क्यों मिलती है, मरने के बाद क्या होने वाला है। ए अल्लाह, इस सारी सच्चाइयों का राज हम पर वाज़ेह फरमा दे। हुजूर की बेचैनी, हुजूर की बेकरारी को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिब्राइल अमीन को भेजा। अब वही का नुज़ूल शुरू हो गया, अल्लाह से महबूब का रब्त कायम हो गया, बातें होने लगी, कलाम होने लगा, बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह का कलाम नाजिल होने लगा। तो अब पहाड़ों, खामोश जहां मनाज़िर फितरत है, वहां जाके खुदा की मार्फत का नूर मिलता है। खामोश फजाओं में गौसे आजम कहते हैं 20 साल तक मैं इस तरह घूमता रहा, न उस जमाने में मैं किसी को पहचानता था, न कोई मुझको पहचानता था। इस तरह जब सीना मजबूत हो गया और बातिनी उलूम व फनून से जब सीना रोशन हो गया, तब बगदाद के मदरसे में बैठ गए। अब मदरसे में जब इल्म का दरिया बहाने लगे, दुनिया भर से तुश्नगाने उलूम आके पढ़ने लगे, तकरीर चालू हो गई। 70-70 हजार का मजमा होता, गौसे आजम दरसगाह में पढ़ाकर, तकरीर करके और फिर लोगों की तज़कीह और ततहीर करके जो काम किया था, वह बगदाद जो फसादात का अड्डा, वह बगदाद जो बुराइयों का मरकज, वह बगदाद जो उमरा और हुक्मा और बादशाहों की बदअमली का मरकज था, गौसे आजम की तकरीर, गौसे आजम की तहरीर, गौसे आजम के तकवे ने वो रंग लाया। वह बगदाद फिर दोबारा मरकज़े इल्म, मरकज़े तकवा बन गया। हर तरफ इल्म की बहार कायम हो गई, हर तरफ मजहब इस्लाम की बहारें कायम हो गई। एक दिन गौसे आजम कहते हैं, मैं रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि नहीफ और लागर दुबला शख्स लेटा है। उन्होंने कहा, अब्दुल कादिर मुझको सहारा दे दे। मैंने हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया। अचानक उसके बदन में गोश्त आ गया और मोटा ताजा तबाना हो गया। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर, तुमने पहचाना मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नाना जान का दीन इस्लाम हूं। मैं नहीफ और लागर हो गया था, अब्दुल कादिर तुमने मेरा हाथ थाम कर तवाना और ताकतवर बना दिया। गौसे आजम कहते हैं, जब मैं जामा मस्जिद गया, हर तरफ से आवाज आने लगी, अस्सलामु अलैका या मुहियद्दीन, अस्सलामु अलैका या मुहियद्दीन। गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं। 15 साल तक लगातार एक पांव पे खड़े होकर ताकि नींद न आ जाए, पूरा कुरान रात भर में खत्म करते हैं। गौसे आजम 4 शादियां की, 49 औलाद पैदा हुई, मगर न बीवी की वजह से, न 49 औलाद की वजह से, न आपके मामूलात में कोई फर्क आया, न आपकी इबादत में कोई फर्क आया। खान खिलाफे काबा थाम कर गौसे आजम दुआ कर रहे हैं, इलाही अगर मेरी नेकी कबूल नहीं हुई, मुझे क़यामत के दिन मुझे नेकों की जमात में नाबीना करके उठाना, ताकि मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। खिलाफे काबा थाम के रोना, पता था मां के सिकम से ही कि मैं अल्लाह का वली हूं, मकतब ही में कि मैं अल्लाह का वली हूं, पता था। उसके बावजूद हुसूल इल्म के लिए तकलीफें उठाना, 20 साल तक गिरी पड़ी सब्जियां और पत्ते खाकर मार्फत का नूर हासिल करना, 40 साल तक ईशा के वजू से फज्र पढ़ना, 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर कुरान पढ़ना, उसके बावजूद खिलाफे काबा थाम कर रो कर अपने रब्बे कदीर को मनाना, रब्बे कदीर के सामने मुनाजात करना, फरियाद करना। यह हमें गौसे आजम की जिंदगी से एक पैगाम मिलता है। जिनको विलायत का इल्म था, वलियों के सरदार होने का इल्म था, उसके बावजूद वो अल्लाह से ऐसा डरते थे, उसके बावजूद वो सजदा ऐसा करते थे, उसके बावजूद वो कुरान की तिलावत रात भर में एक पांव पे खड़े होकर कर लेते थे। जब वलियों के बादशाह को अपनी विलायत का इल्म था, उसके बावजूद इबादत का ये आलम था, तो मुझ जैसे गुनहगारों को किसने कहा कि तू जन्नती है, तू वली है? ना कोई मैं जन्नती अपने मुझको कोई कह सकता है कि तू जन्नत जाएगा ही। दुआ हो सकती है, कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता है। सिर्फ दुआ, सिर्फ अच्छा गुमान, सिर्फ अच्छा ख्याल, अल्लाह की रहमतों से उम्मीद, यहां उम्मीद ही है। हातमी और यकीनी तौर पर कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता है, क्योंकि आए दिन कोई भी काफिर हो सकता है, आए दिन कोई भी काफिर मोमिन हो सकता है। यह दरवाजा खुला हुआ है। गौसे आजम की जिंदगी से एक पैगाम मिलता है। जब विलायत के ऊंचे मनसब पर फाइज होने के बावजूद इबादत और रियासत का यह आलम है, तो हम जैसे लोग जो रहमतों के सहारे, उम्मीदों
के सहारे, दुआओं के सहारे जी रहे हैं। सर से लेके पांव तक लाखों गुनाह मौजूद हैं। हमें कितना रोना चाहिए, हमें कितना रात के सन्नाटे में सजदा करना चाहिए, हमें कितना अल्लाह की मार्फत के नूर के हुसूल के लिए कितनी तगौतो भाग दौड़ जद्दोजहद करनी चाहिए। ये सिर्फ आदमी अपने ख्याल में मस्त है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, यह एक धोखा है जो शैतान आदमी को धोखे में रखा है। जिस दिन अब्दुल कादिर जिलानी की फिक्र दिमाग में पैदा हो जाएगी तो उस दिन हमें भी जन्नत की तलब में मजनू बनना पड़ेगा। हमें भी जहन्नम से बचने के लिए कहा नहीं, रात भर आंसू बहा बहा कर गुनाहों के दाग को धोना पड़ेगा। सही फिक्र जिस दिन मिल जाएगी, जबान पे कहा नहीं बल्कि जबान पे खामोशी की चादर तन जाएगी। सही फिक्र जिस दिन मिल जाएगी, उस दिन आदमी अपने नेक अमली पे घमंड नहीं करेगा, अपने गुनाहों पे मातम करेगा। सही फिक्र जिस दिन मिल जाएगी, अपने ही बारे में सोचने से फुर्सत नहीं मिलेगी, वह दूसरे फितने में क्या खड़ा हो जाएगा। वह बोलेगा जिंदगी का एक लम्हा कीमती है, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरों के ताल्लुक से फितना फसाद की बातें करना छोड़ देगा, वह अपनी जिंदगी का एक लम्हे का इस्तेमाल सही तरीके से करेगा। अगर कोई चाहता है कि समाज के फितने से बचाए, खानदान के फितने से बचाए, मुल्क के फितने से बचाए, बेशुमार फितनों से अपने आप को बचाए, बस जन्नत और जहन्नम को बसा लीजिए, उसी की तैयारी में लग जाइए। मौका ही ना मिले कि गैर जरूरी बातें जबान पे आए, इसी तलब में मौत आ जाए ताकि जन्नत हमारी आखिरी मंजिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आज़म भी और आपको भी वही कादरी फिक्र अता फरमा दे। आमीन। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को वह कादरी फिक्र अता फरमा दे। सरकार गौसे आज़म के गुलामों में हम सबों को कबूल फरमा ले। हम सबों को इस जिंदगी के एक लम्हे का सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमा दे। तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करके इबादत और रियाजत का अल्लाह शौक